फाइनेंशियल ईयर 26-27 आज से स्टार्ट हो चुका है और 1 अप्रैल 2026 के अंदर बहुत ही बड़े मेजर चेंजेस हुए हैं जो एक अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में काम करने वाले पर्संस को जानना बहुत ही जरूरी है। वो कौन कौन से चेंजेस हैं जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाले हैं, वो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करने वाला है। सबसे पहला जो चेंजेस है वो हुआ है सर 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो चुका है। दैट मीन्स कि पुराना इनकम टैक्स 1961 या 1962 जो भी हम बोलते हैं वो एक्ट अब समाप्त हो चुका है। अब आज से एक नया इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हुआ है जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 2025। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से पर्सन्स जब जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे वो करेगा सर 2027 के अंदर, यानी कि 2027 के जब आप किसी भी पर्सन्स के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो ऐसे केसेस में आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। लेकिन फिलहाल जनवरी यानी कि सर जुलाई 2026 में आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो भी आप रिटर्न फाइल करोगे वो रिटर्न आपके ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से फाइल होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनकम टैक्स एक्ट आज से तो एप्लीकेबल हुआ है लेकिन वो इफेक्ट कब करेगा, यानी कि उसके इनकम टैक्स रिटर्न हम कब फाइल करेंगे, जुलाई 2027 में, तब जाकर ये वहां पर काम आएगा। तो कोई भी सेक्शन रीनंबर हो चुके हैं, सीए स्टूडेंट दोनों को अपडेट रहना बहुत ही जरूरी है। अगर पुराने सेक्शन याद करके चल रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट चेंजेस है सर टीडीएस एंड टीसीएस चेंजेस। जैसे ही इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो चुका है उसी तरह से अब टीडीएस के सेक्शन भी अब बदल चुके हैं। बहुत सारे सेक्शन को उन्होंने मर्ज कर दिया है और 392, 393, 394 टीसीएस और इनके सेक्शन में बहुत बड़े चेंजेस है। अब यहां पर अगर हम रेट वाइज भी डिस्कस करें तो बहुत सारे सोर्सेज में रेट पे थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी मेजर इतना डिफरेंसेस नजर नहीं आ रहा है, बस उन्होंने सेक्शन को बदल दिया। अब यहां पर सर आपका जैसे फॉर्म 16 हुआ करता था अब ये फॉर्म 130A हो जाएगा, यानी कि टीडीएस के लिए फॉर्म 16A प्रोवाइड किया जाता था, अब ये फॉर्म आपका 130A हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप एक अकाउंटेंट है, आप किसी भी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। गलती हुई पेनल्टी और इंटरेस्ट आपको दोनों चार्ज हो सकते हैं। नेक्स्ट है सर पैन कार्ड रूल्स चेंज। 1 अप्रैल 2026 से अगर आप किसी भी पर्सन का पैन कार्ड अगर बनवाने जाओगे तो वहां पर आपके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो आप आधार कार्ड देते थे वो अब एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि इसके लिए आपको क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा या फिर आपको पासपोर्ट देना होगा। पासपोर्ट अगर है उसमें आपकी डिटेल्स है, इट्स ओके, अदरवाइज आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना जरूरी होगा। सिर्फ आधार कार्ड से अब आपकी बर्थ जो भी डेट है, बर्थ डेट है, वो वेरीफाई नहीं होगी। तो अब थोड़ा सा पैन कार्ड बनवाना थोड़ा सख्त हो चुका है। फेक पेन पर उन्होंने सख्ती की है, 5 मिनट में पेन बनाना अब मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट चेंजेस है सर जीएसटी के अंदर। जीएसटी के अंदर अब यहां पर आपके लिए किस पर्सन को ई इनवॉइस बनाना होगा, किस पर्सन को इनवॉइस नहीं बनाना होगा। जो पर्सन पिछले कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते थे वो पर्सन अब कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ पाएंगे क्योंकि उसके लिए जो लास्ट डेट थी वो थी सर 31 मार्च 2026। तो आज हो चुका है सर 1 अप्रैल 2026। अब उनके लिए जो भी ऑप्शंस था वो ऑप्शंस अब यहां पर नहीं है। एलयूटी को रिन्यूअल करने का ऑप्शंस था वो भी नहीं है। अगर आप जीटीए के सर्विस प्रोवाइड करें, जीटीए में आप फॉरवर्ड चार्जेस या फिर आप रिवर्स चार्ज में जाना चाहते थे वो ऑप्शंस भी आपके लिए अब क्लोज हो चुके हैं। तो वो सब आपको करना होता था सर 31 मार्च 2026 से पहला। नेक्स्ट चेंजेस है सर एटीएम से पैसा निकालना अब हो जाएगा सर महंगा, यानी कि अगर आप किसी भी एटीएम से, फॉर एग्जांपल अगर आपका बैंक अकाउंट है बीओआई में, अगर आपका बैंक अकाउंट है बीओआई में और आप किसी अदर बैंक के एटीएम से अगर आप कोई कैश विड्रॉल करते हैं और 5 ट्रांजैक्शन तो वो लिमिट फ्री है, लेकिन जैसे ही आप 5 ट्रांजैक्शन से ज्यादा हो जाते हैं तो पहले 20 रुपये चार्ज होते थे, अब इसकी लिमिट बढ़ाकर 23 रुपीज पर ट्रांजैक्शन आपके कर दी गई है। 20 रुपीज चार्ज होते थे, अलग अलग बैंकों के हिसाब से थे, अब इस लिमिट को उन्होंने बढ़ा दिया है सर 23 या इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर आप किसी भी एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमने पूरे महीने में कितने ट्रांजैक्शन कर दिए हैं। अगर ज्यादा कर रहे हैं तो फिर आपका
कैश विड्रॉल पर आपको चार्ज लगेगा। नंबर 6 है सर कंफर्म टिकट कैंसिलेशन न्यू अपडेट। अगर आप ट्रेन में टिकट करवाते हो, टिकट अगर आपका कंफर्म हो चुका है और फिर अगर आपका जाना कैंसिल हो जाता है और आप उस कंफर्म टिकट को अगर कैंसिल कराते हो तो उसके लिए भी रूल्स 1 अप्रैल 2024 से बदल गए। कौन कौन से? अगर सर 48 घंटे से पहले अगर आप अपने कंफर्म टिकट को कैंसिल कराते हो तो 60 to 240 रुपीज क्लास के हिसाब से आपका डिडक्शन होगा, यानी कि उतना पैसा आपको कम मिलेगा। नेक्स्ट है सर कुल किराए का 25% घटेगा अगर आप 48 घंटे से 12 घंटे से पहले, यानी कि 12 घंटे से पहले अगर आप 12 घंटे से 4 घंटे पहले अगर आप करेंगे 50% का कटेगा और 4 घंटे से कम पर करें कोई रिफंड आपको नहीं मिलेगा। अब रूल्स और रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, यानी कि 8 घंटे से कम समय में कैंसिल पर आपको 0 रिफंड मिलेगा। यानी कि पहले जो लिमिट थी वो थी सर आपकी 4 घंटे की, अब उस लिमिट को बढ़ाकर उन्होंने कितना घंटा कर दिया है सर? 8 आवर्स। यानी कि 8 घंटे से पहले अगर आप कोई भी टिकट कैंसिल कराते हो तो अब आपको 0 रिफंड मिलेगा, यानी कि जितना भी टिकट आपका गई है वो पूरा पैसा आपका रुक जाएगा। क्लियर है? तो ये मेजर चेंजेस थे जो कि 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि सर अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में हैं, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, जीएसटी के रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना चाहते हैं, ये सब कुछ का अगर नॉलेज नहीं है तो आप बैलेंस शीट के लिए बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन या फिर अदर मॉड्यूल्स के लिए आप टैक्स कंसल्टेंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के प्राइस बहुत ही मिनिमम है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, एक बार जाकर वहां पर आप जरूर चेकआउट करें। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।